गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक डिसरथमिया, कार्डियोमायोपैथी और वेस्कुलर डिजीज। तो बने रहिए हमारे साथ। पहला है ए है नॉर्मल साइनस रिदम। आर्टेरियल व वेंट्रिकुलर रिदम 60 से 100 बीपीएम की रेट पर रेगुलेट होता है। बी है साइनस ब्रेडिकार्डिया। आर्टेरियल व वेंट्रिकुलर रिदम रेगुलर होता है लेकिन रेट 60 बीपीएम से कम होती है। इट इज़ नॉर्मल इन सम इंडिविजुअल लाइक एथलेटिक्स। सी है साइनस टेकिकार्डिया। एट्रियल व वेंट्रिकुलर रिदम रेगुलर होता है लेकिन रेट 100 से 180 बीपीएम के बीच होती है। डी है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। पूर्णतः डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में 350 से 600 बार प्रति सेकंड की रेट से कई फोसी में मल्टीपल रैपिड इम्पल्स का पैदा होना। थ्रोम्बी में बी फॉर्म्ड ड्यू टू आर्टेरियल क्वेरिंग। नो डेफिनेटिव पी वेव इज ऑब्जर्व्ड। ई है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वीटी 140 से 250 बीपीएम या अधिक की रेट से इरिटेबल वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोसी को रिपीटेटिव फ्लेरिंग होना। इट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। प्रिपेयर क्लाइंट फॉर सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। वीटी वाले पल्सलेस क्लाइंट को सीपीआर व डिफिब्रिलेशन देवे। एफ है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वीएफ पूर्णतया डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में वेंट्रिकल्स में कई इरिटेबल फोसी से इम्पल्स सेज फायर होती है। वेंट्रिकल्स एक क्वेरिंग स्टेट में होता है अतः कोई कार्डियक आउटपुट नहीं होता। ये साइनस टेकिकार्डिया है। ये आर्टेरियल फिब्रिलाइजेशन है, फिब्रिलेशन। इट इज़ वेरी फैटल इफ नॉट करेक्टेड विदिन 3 to 5 मिनट। क्लाइंट बिना पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन या हार्ट साउंड के अनकॉन्शियसनेस अवस्था में हो सकता है। इसका मैनेजमेंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। ये इसकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की दे रखी है ईसीजी। गिव सीपीआर टिल अवेलेबिलिटी ऑफ डिफिब्रिलेटर। क्लाइंट को 120 से 200 जूल्स या 300 जूल्स से डिफिब्रिलेट करें, फिर 2 मिनट तक लगातार सीपीआर दें तथा क्लाइंट के कार्डियक रिदम को पुनः रेसेज करें। यदि रिदमिक करेक्ट नहीं हुआ हो तो क्लाइंट को पुनः सेम एनर्जी से डिफिब्रिलेट करें। फॉर गाइडलाइन टू गिव सीपीआर रेफर्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक डिसरथमिया। कार्डियक डिसरथमिया को निम्न टेक्निक्स द्वारा करेक्ट किया जाता है, जैसे वैगल मैन्यूअर। कोई भी फिजिकल एक्शन जो पैरासिम्पैथेटिक टोन को बढ़ाती है तथा हार्ट के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज के कंडक्शन को कम करती है, वैगल मैनुअल्स कहलाती है। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के मैनेजमेंट में इसे फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन को रूप में यूज करते हैं। इसे बियरिंग डाउन या स्ट्रेनिंग, मसाजिंग, कैरोटिड, साइनस, कफिंग, गैगिंग इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। वाल्व्स मैनुअर। ग्लोटिस नोज व माउथ को बंद करके फोर्सिबली एक्सहेल करने का प्रयास करना। इस मैन्यूअर के कारण इंट्राथोरेसिस प्रेशर का बढ़ना, स्लोविंग ऑफ पल्सेज, हार्ट में ब्लड रिटर्न का कम होना तथा वीनस प्रेशर का बढ़ना आदि होता है। यह सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। थर्ड है कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन यह अनस्टेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करने हेतु दिया जाने वाला सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक होता है। इसमें डिफिब्रिलेशन से कम लेवल की एनर्जी का यूज किया जाता है।
इसका एरिथमियास जैसे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लूटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया व वाल टॉलरेटेड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को टर्मिनेट करने में यूज करते हैं। थर्ड है डिफिब्रिलेशन। यह एसिंक्रोमाइज्ड काउंटर शॉक होता है जिसे पल्स लेस वीटी व वीपी को टर्मिनेट करने में यूज करते हैं। डिफिब्रिलेटर को एक काउंटर शॉक के लिए 120 से 200 जूल या 300 जूल से चार्ज करते हैं। शॉक देने से पहले ऑक्सीजन को बंद करें तथा सुनिश्चित करें कि क्लाइंट व बेड को कोई भी टच न करे। अब देखेंगे हम कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी डिजीज, कोई भी डिजीज जो हार्ट मसल को प्रभावित करता है तथा कार्डियक परफॉर्मेंस को कम करता है, कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। इसके टाइप्स दे रखे हैं, तो ये 3 टाइप्स की होती है, रिट्रैक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। यह फाइब्रस वाल के कारण वेंट्रिकुलर वाल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से होता है, इससे चैम्बर्स नैरो हो जाते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सेकंड, यह मायोकार्डियम व एंडोकार्डियम के फाइब्रस होने के कारण होता है, इसमें चैम्बर्स डायलेट हो जाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट। थर्ड है नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफी ऑफ वाल एंड सेप्टम, रिलेटिवली स्मॉल चैम्बर साइज। फोर्थ है ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफी सेप्टम व मिट्रल वाल्व इनकॉम्पिटेंस के कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये कार्डियोमायोपैथी यानी डिजीज। अब पढ़ेंगे हम वैस्कुलर डिजीज। आर्टेरियल डिसऑर्डर, ये पहला आर्टेरियल डिसऑर्डर है थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिट्रांस, और इसको बर्गस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यंग एडल्ट की एक्सट्रीमिटीज, फीट व हैंड में पाए जाने वाली मीडियम साइज की वेन व आर्टरीज में इन्फ्लामेशन होना बर्गस डिजीज कहलाती है। यह डिजीज मुख्यतः स्मोकिंग व तंबाकू च्यूइंग के कारण यंग एडल्ट मेल 20 से 40 ईयर ऑफ एज में होता है। यह इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, इस्चेमिक पेन इन डिजिट्स व डाइस्टल एक्सट्रीमिटीज में डिमिनिश्ड पल्स, कूल या नम्बनेस द्वारा प्रकट होता है। अल्सरेशन व मोस्ट गैंग्रीन्स आर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके। सेकंड है रेनॉल्ड डिजीज, एम रेनॉल्ड एफआर फिजिशियन द्वारा बताई गई है। ये एक्सट्रीमिटीज में पाई जाने वाली स्मॉल आर्टरी व आर्ट्रियोल्स में कॉन्स्ट्रैक्शन या वैसोस्पाज्म होना। यह कोल्ड या स्ट्रॉन्ग इमोशन के कारण होता है जो प्राथमिक रूप से दोनों हैंड्स की डिजिट को प्रभावित करता है। मोर कॉमन इनटू यंग फीमेल। अब है वीनस डिसऑर्डर। पहला आर्टेरियल डिसऑर्डर था, अब वेनस डिसऑर्डर है। वेनस डिसऑर्डर में पहला है थ्रोम्बोप्लेबाइटिस, ए क्लॉट फ्रॉम इन वेसल्स वॉल एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ वेसल्स वॉल। इट कॉज parietal obstruction of vessels. It usually occurs in an extremities, most frequently into leg. Postpartum women at high risk due to increased blood clotting factor. इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सुपरफिशियल थ्रोम्बोब्लेबाइटिस, फ्लेबल हार्ड थ्रोम्बस, टेंडरनेस, pain in affected extremities, warm and pink red color over affected area. Femoral thrombophlebitis, diminished peripheral pulse, pain, stiffness व swelling in affected leg. अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे। नेवर मास ऑफ अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया का हमें मसाज नहीं करना चाहिए कभी भी। अवॉइड क्रॉस
crossing of leg and prolonged sitting. Avoid constrictive clothing and present behind the knee. Apply elastic stocking support house. Anticoagulant therapy example heparin व warfarin. Early ambulation. इसमें सेकंड है वीनस डिसऑर्डर में डीप वेन थ्रोम्बोसिस. लेग मोस्ट कॉमन साइट. आर्म, पेल्विस, नेक, एक्जिला व चेस्ट की यह एक अधिक डीप वेन में ब्लड क्लॉट होना. डीवीटी होने के कारणों में संभवतः ब्लड स्टेसिस एग्जाम्पल बेड रेस्ट. एंडोथीलियल इंजरी एग्जाम्पल आफ्टर सर्जरी. ट्रॉमा, हाइपर कोगुलेबिलिटी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यूज ऑफ एस्ट्रोजन, मैलिग्नेंसी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी इत्यादि हो सकते हैं. थर्ड है वेरिकोज वैन, डिस्टेंडेड स्वेलन एंड कोटेड वैन, डिसऑर्डर ऑफ बोथ वैन एंड आर्टरी. फर्स्ट है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन या फिर कोगुलोपैथिक, DIC के नाम से जानते हैं इसको. संपूर्ण बॉडी में स्मॉल ब्लड वेसल जैसे एट्रियोल्स व कैपिलरीज में अत्यधिक विस्तृत कोगुलेशन होना DIC कहलाता है. क्लॉटिंग फैक्टर के अत्यधिक अनसम होने के कारण इसमें जनरलाइज्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है. कॉमन साइट ऑफ ओक्लूशन आर ब्लड वेसल ऑफ द किडनी एंड एक्सट्रीमिटीज रिजल्टिंग इन ऑर्गन नेक्रोसिस. इसकी ईटियोलॉजी बता रखी है. सेप्सिस, एक्सटेंसिव बर्न और अदर ट्रोमा, एब्रुप्सियो प्लेसेंटा, सेप्टिक अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, रिटेन डेथ फीटस, लीवर डिजीज, सिस्टेमिक लूपस एरिथमियोसिस, इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रीक्लैम्सिया एंड इक्लैम्सिया. अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे. कैरी ब्लड टेस्टेज लाइक ब्लड ग्रुपिंग, क्लॉटिंग स्टडीज, लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, फाइब्रोनोजन एंड फिब्रिन डिग्रेशन प्रोडक्ट्स. ब्लड टेस्टेज जैसे ब्लड ग्रुपिंग, क्लॉटिंग स्टडीज तथा प्लेटलेट्स व फाइब्रोनोजन का लेवल करें. रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग FFP एंड प्लेटलेट्स कंसंट्रेट. डिसऑर्डर ऑफ वेन एंड बोथ आर्टरी की डिजीज. सेकंड है एन्यूरिज्म. कंजेनाइटल डिफेक्ट अथवा वेसल्स की वाल्व की वीकनेस के कारण एक ब्लड वेसल विशेष रूप से आर्टरी का लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन होना. यदि ब्लड वेसल का डायलेशन एन्यूरेसिस साइट पर 5 सेंटीमीटर से अधिक डायमीटर का हो जाता है तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये. इसे एन्यूरिज्म कहलाता है. इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप और साइज के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है. स्केलर, यूनिलैटरल आउट पोचिंग, लोकलाइज्ड आउट पोचिंग ऑफ आर्टरी वाल्स. फ्यूसिफॉर्म में है बायलैटरल ऑफ पोचिंग. डिसेक्टिंग, बायलैटरल आउट पोचिंग इन विच लेयर ऑफ वेसल्स वेल सेपरेटेड विद क्रिएटिंग ऑफ ए कैविटी. अब है फॉल्स एन्यूरिज्म, स्यूडोमोनारिज्म. वाल रप्चर होने के बाद आर्टेरियल वाल के बाहर टिश्यू के आउट पोचिंग में ब्लड क्लॉटिंग रहता है. अब इसके कॉम्प्लिकेशन. रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इफ डायलेशन इज मोर देन 5 डायमीटर. इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है थोरेसिस एन्यूरिज्म जिसमें पेन विच रेडिएट टू नेक एंड शोल्डर, साइनोकॉप्स, डिस्निया, हॉर्सनेस एंड डिस्फेजिया. एब्डोमिनल एन्यूरिज्म, अम्बलाइकस पर या इसके ऊपर एब्डोमन में पल्सेटिंग मास का होना. सिस्टोलिक ब्रूट ओवर द एओर्टा, एब्डोमिनल या लोअर बैक पेन जो फ्लैंक व ग्रोइन तक रेडिएट होता है. इसका मैनेजमेंट है चेक पेरिफेरल
सर्कुलेशन, इसका एग्जाम्पल पल्स, टेम्परेचर एंड कलर। मॉनिटर करें एब्डोमिनल डिस्टेंस एंड टेंडरनेस को। एन्यूरिज्मेक्टोमी, सर्जरी रिमूवल ऑफ सैक एंड एन एन्यूरिज्म। एन्यूरोमोप्लास्टी, सर्जरी रिपेयर ऑफ एन एन्यूरिज्म। तो आज हमारा पूरा हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसकी सभी डिजीज हमने देख ली है और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।